नमस्कार दोस्तों, मैं अपने गांव आया था छुट्टियों में क्या है, 1-2 दिन की छुट्टियों में आया था। और जिस तरीके से हम लोग को अपना घर और अपने लोग प्यारे होते हैं, जहां हम लोगों ने बचपन गुजारा, उसी तरह गांव की वो स्पॉट जहां पर हम लोग नहाए हैं, वो खेत जहां पर हम लोगों ने काम किया बचपन में, वो सब चीज़ें भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक जगह बनाती है कि जब भी हम लोग आएँ तो उन जगहों पर जाने का मन करता है जहाँ हम लोगों ने अपना बचपन बिताया था। तो उसी तरह की एक जगह, वैसे तो मैं गांव आया हूँ, खेतों की तरफ आया था, तो मेरी नज़र इधर पड़ी है जो एनीकट है, जहाँ पर हम लोग कभी इसके पानी में नहाया करते थे। तो अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और इतना शानदार मौसम हो रहा है। और इधर पीछे खेत वगैरह है, और चलते अभी बताएंगे। उधर खेतों में बुआई हो रही है सोयाबीन की, तो किस तरह का वहाँ का नज़ारा दिखता है और कैसा वो अनुभव है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ये एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बचपन का जो आपके मन में जो चलता रहता है, वो अचानक से एकदम से सब उभर के आता है जब हम लोग उन चीज़ों से मिलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह का यहाँ पर अभी बना हुआ है माहौल। ये हमारे गांव का वो नाला है जो बरसात शुरू होती तब से बहता है और दिवाली तक बहता है। इसमें पानी कहीं से नहीं आता, ऊपर से जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है बरसात का, वो धीरे धीरे रिश्ता एक जगह इकट्ठा होता है और पूरे बरसात के मौसम में बहता रहता है। तो इससे क्या है कि यहाँ कुएँ, जो आसपास के कुएँ हैं, वो सब कुएँ भर जाते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सिंचाई कुओं से होती है, और फिर लास्ट टाइम पे बोर ट्यूबवेल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, पर मैक्सिमम गांव में कुएँ ही हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कुआँ किधर है और कैसा है। दोस्तों, अब हम आ गए हमारे खेत में, जहाँ सबसे पहली मुलाकात हमारी कराते हैं इस आम के पेड़ से। इसमें हर साल आम आते हैं और अभी इसके आम निकल गए हैं। तो ये एक पेड़ हमारे खेतों में एक आम का है, जिससे पूरे घर वालों को आम की फैसिलिटी मिल जाती है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी नीचे देख ही रहे हो, यहाँ पर खेतों में बुआई हो गई सोयाबीन की। तो इस तरीके से हमारे खेत हैं, और मैं अभी आपको मिलाता हूँ मेरे कुएँ से। ये ठाण है जिसमें भैंसें पानी पीती है, इसमें भर देते गर्मी के दिनों में। और सबसे अहम चीज़ ये कुआँ, जो पुराने ज़माने से बना हुआ है, बहुत पुराना है, और अभी ये भरा हुआ है इतना, है ना शानदार नज़ारा। इधर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जहाँ से बिजली मिलती है, और कुआँ तो आपने देख ही लिया होगा। इसके अंदर हमेशा मोटर पड़ी रहती है, अभी 2 मोटर पड़ी हुई है, पाइप लगे हुए हैं, और इसमें काफ़ी पानी, लेकिन ये दिसंबर जनवरी तक इसकी भी हवा निकल जाती है। तो ये हमारा कुआँ है, इसमें हम लोग बहुत नहाए हैं बचपन में, कूद के ऊपर से यहाँ से कूदते थे, धड़ाम से अंदर जाके खूब नहाते थे। अब आजकल सब लोग मॉडर्न हो गए, घर में नल वगैरह आ गए, तो कोई कुएं में नहाने नहीं जाता। बाकी हम लोगों ने बचपन पूरा इसी में बिताया। और इधर आ जाते तो ये हमारे हैं खेत, ये खेत अलग, ये सब खेत हमारे ही हैं। इनमें सब में सोयाबीन बो दी गई है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे चोरी हो गया, बताओ, यहाँ चोर भी आ जाते हैं, अंदर का सारा सिस्टम निकाल के ले गए। बाहर होते हैं खेतों में तो अक्सर चोर आ ही जाते, क्या करो उनका। उधर हमारी माँ जी, दिखाता हूँ क्या कर रही हो, कुछ ना कुछ, अच्छा गोबर पता नहीं कुछ खाद था वो ला के डाल रही। तो ये बात है। अब गांव में जो असली जड़ होती है लड़ाई की, ये वैसे हम लोग भाइयों के खेत है, वैसे सबके 4 भाई हम लोग,
सबसे जो लड़ाई की जड़ होती है, मैं दोस्तों ये बताता हूँ, ये जो देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे बुआई हुई। अब क्या है कि एक भाई इधर से ट्रैक्टर और एक भाई इधर से ट्रैक्टर। अगर किसी एक भाई ने ये मेड़ अगर तोड़ दी है, ये जो दिख रही है ना मेड़, ये अगर तोड़ दी है तो दूसरा वाला इधर से तोड़ देगा। ये धीरे 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 इधर से उधर से घुसते फिर क्या होता है, मेड़ की जो हालत होती है वो ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी हो जाती है, ये पतली सी हो जाती है। अब जब इसका भी अंतिम संस्कार करना होता है तब फिर लड़ाइयाँ होती हैं। इधर वाला थोड़ा सा और घुसेड़ेगा, फिर इधर वाला थोड़ा सा और घुसेड़ेगा, और ऐसे करते करते पूरी मेड़ ख़त्म हो जाती है। और मेड़ ख़त्म होने के बाद में क्या होगा, फिर लड़ेंगे कि यार तुमने मेरे हिस्से में आ गया, तुम मेरे हिस्से में आ गए। तो ये सब चीज़ें है ना, यहाँ मतलब भाई भाई में मौत का कारण बनती है इन मेड़ों की वजह से। और कुछ नहीं, इतने बड़े खेत है, इनसे आपका पेट नहीं भरता और ये मेड़ पे आके लड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जैसे ये मेड़ है, अब ये मेड़ पे ठेठ यहाँ पर चलाने वाले यहाँ तक चला दिया है ना, तो ये गलत है। ये थोड़ा सा खेत की मेड़ को बचा के रखना चाहिए। इससे क्या है, ना लड़ाइयाँ होगी और ना ही आप लोगों की जो चलने की ज़मीन है वो कम पड़ेगी। क्योंकि खेत पे कहीं भी जाओ आपको चलने के लिए ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप खेत पे एक कोने से दूसरे कोने पे पहुँचोगे। और ये आ रही है हमारी माता जी, चारों धाम। वो कहते हैं ना कि माँ बाप चारों धाम है, तो चारों धाम यहीं घूमते रहते हैं हमारे। आओ, क्या फेंक के आए थे वहाँ पे? खाद, गोबर का से मरचा बोगा कहीं बोए में मक्का बोई मक्का ही में पीली मक्का संका मतलब 20 सीड को तो हैं घर को कौन 400 रुपये किलो। अच्छा, तो ये मतलब में कुछ और भी दाना दिख रहा है कहीं का, मूंग का? पीली मक्का। अच्छा, पीली मक्का डाली है। अच्छा, 400 रुपये। ये कलर करके तो नहीं डाल रखे बीज? कलर तो ऐसी तो को नहीं गई, सादा बीज ही कलर करके बांट दो 400 रुपये किलो में, हैं? अच्छा, तो ये बताइए, ये मैं ट्रैक्टर किने चलाया, कमलेश ने चलाया हैं? तो ये मेरे आण में खेले घुसेड़ रखे ट्रैक्टर टिकटी, तो यहाँ तो पूरी मेर फाड़ ली थी जो। फिर लड़िया को नहीं कहीं नहीं लड़ा, वही दाब बता पहले अपनी थी, मेरे तो वहाँ के तो कोई नहीं थी, फिर भड़ी थी वहाँ की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही। अब कहीं फाड़ गई कूतर। चलो कोई नहीं, लड़ाई तो नहीं हो रही नहीं। तो वही समझे तो लड़ाई को नहीं तो 32 मेड़ काटना तो यहाँ पे माथा फाड़ जाएगा। मतलब कोई नहीं, हाँ नहीं, तो एक ही बात को लाता है। ओ, तो भाई लोगों, ये है हमारे खेत, और ये इस खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बीच में है हमारा ये थाकिया, क्या बोलते हैं इसको, थाकिया। अरे बाप रे बाप, मेरी चप्पल गीली होगी ना, जो ये फिसल रही मिट्टी में लगती थी। हाँ, भूपेंद्र के भी उड़ गयो। तो ये है भाई, सोयाबीन ओर दी गई खेत में, और उधर पीछे वाला चाचा जी का खेत है, उसमें भी बीज डाल दिया। लेकिन हमारा एक कुछ क्षेत्र थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें क्या पानी भर गया था, तो अभी इसको सूखने का इंतजार कर रहे हैं, और जब ये सूख जाएगा तभी इसमें बीज डाला जाएगा। क्योंकि एक साथ बरसात ज़्यादा हो गई तो क्या है कि जो निचले खेत है उनमें पानी भर जाता है, और फिर एक बार पानी भर जाता है तो सूखने में टाइम लगता है। तो वो है कहानी इसकी। तो आसपास की तो और दी, और बाकी इसका इंतजार कर, बाकी और खेत जो है दूर दूर है, वो कहाँ कौन वहाँ जाएगा। यहाँ से चंद कदमों पे ही
गांव आ गया और अपना घर भी यहीं पास में, दूर नहीं है। तो ये तो हमारे कोई आना जाना लगा रहता। अगर जब भी हम यहाँ रहते तो यहाँ से कोई आवाज़ लगाता घर पर, अरे वो ले आना, बस वो लेकर वापस आ जाता है। तो ये बात है दोस्तों। ये आगे मकान बड़े भाई साहब का है ना। कहाँ गया बीरू भाई? हैं क्या हुआ बेटा? बीरू कहाँ गया? बीरू कहाँ गया बेटा? पता नहीं कहाँ गया। बेटा बीरू कहाँ गया? ए मोनी छोरा, ये है गांव की गलियां और ये है घर अपना। धन्यवाद।